नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड कुमार रमेश। इस आपके अपने YouTube चैनल जीएस एकेडमी झुंझुनू पर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर अपन ने राजस्थान के अक्षांश और देशांतर स्थिति की बात की थी, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का सीमांकन। तो देखो, सीमांकन जब भी अपन पढ़ते हैं तो कौन कौन सी राज्यों की सीमाएँ उसके साथ में लगती हैं, उनके बारे में हमें भी डिटेल से अध्ययन करना होता है। तो सीमांकन, राजस्थान के सीमांकन को देखें तो सीमांकन हमेशा दो तरह से होता है। सीमांकन में एक सीमा होती है आपकी स्थलीय सीमा, और एक आपकी सीमा जो लगती है वो जलीय सीमा लगती है, जलीय सीमा। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर। और राजस्थान के साथ में जलीय सीमा नहीं लगती है, इसलिए जलीय सीमा के बारे में तो हमें पढ़ना नहीं है। हमें तो राजस्थान की ओनली कौन सी सीमा पढ़नी है? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा को भी अपन दो तरह से डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखो, एक राजस्थान के साथ में जो सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और एक आपकी सीमा लगती है वो अंतर्राज्यीय सीमा। यानी राजस्थान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, और टोटल सीमा आप जानते हो 5,920 किलोमीटर, जिसमें से 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा में से स्थलीय सीमा में से अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा कम कर देते हैं 1070, तो अंतर्राज्यीय सीमा बच जाती है 4,850 किलोमीटर। ऐसे करके राजस्थान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है जो पाकिस्तान के साथ में लगती है, और राजस्थान के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है जो भारत के 5 राज्य राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है वो कौन से देश के साथ में है? तो आपको याद रखना है, पाकिस्तान के साथ में। और अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान के साथ में 5 राज्य सीमा बनाते हैं। एक सीमा लगती है आपकी पंजाब की, एक सीमा लगती है आपकी हरियाणा, एक आपका उत्तर प्रदेश यूपी, उसके बाद में एक एमपी की सीमा लगती है मध्य प्रदेश की, और उसके बाद में सीमा लगती है गुजरात की। ऐसे करके राजस्थान के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 5। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है? 1, पाकिस्तान। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर लेते हैं। इसको एक मैप के द्वारा अपन समझते हैं पूरा पैटर्न क्या है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अब मान लो आपका ये राजस्थान का मैप है, ये मान लो राजस्थान है आपका। ये राजस्थान मानो। इस राजस्थान में इस साइड में जो स्टेट लगता है वो है उसका नाम पंजाब, इस साइड में लगता है उसका नाम है हरियाणा, और यहाँ पे सीमा लगती है यूपी की, और ये जो सीमा लगती है ये पूरी एमपी की सीमा है, और इस साइड में जो स्टेट लगता है उसका नाम है गुजरात। ऐसे करके अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 5, जिसमें से सबसे लंबी सीमा लगती है 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ में, और सबसे छोटी सीमा जो लगती है राजस्थान के साथ में पंजाब की लगती है 89 किलोमीटर। अपन सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। इस साइड में जो देश है उसका नाम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है उसकी लंबाई अपन ने देखी है कितनी है? 1070 किलोमीटर। इसका मतलब राजस्थान के साथ में पाकिस्तान की सीमा कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। इसी को अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोल देते हैं। इसी को आपने नाम सुना होगा, रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। हालांकि रेड क्लिफ रेखा का जो विस्तार है वो भारत के 4 राज्यों में है, और उन 4 में से राजस्थान भी एक स्टेट है। तो राजस्थान के साथ में रेड क्लिफ की जो लंबाई है 1070 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ रेखा है वो राजस्थान के कौन कौन से ज़िलों के साथ में लगती है। तो राजस्थान में देखो, इस साइड में ज़िला है जिसका नाम है आपका गंगानगर। यहाँ पे जो ज़िला है आपका उसका नाम है बीकानेर, और बीकानेर के बाद में ये जो ज़िला है आपका, इसको बोलते हो आप जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में इस साइड में है आपका बाड़मेर। ऐसे करके राजस्थान के जो है 4 ज़िले हैं वो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं, और इन चारों ज़िलों की सीमा मिला के कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। इनमें से सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है 464 किलोमीटर की जो सीमा है वो जैसलमेर है, वो पाकिस्तान के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है।
और सबसे छोटी सीमा बनाता है बीकानेर 168 किलोमीटर। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि पाकिस्तान के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला ज़िला कौन सा है, तो जैसलमेर 464 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ में सबसे छोटी सीमा बनाने वाला ज़िला कौन सा है, बीकानेर 168 किलोमीटर। गंगानगर की सीमा लगती है 210 किलोमीटर लगती है, और बाड़मेर की जो सीमा लगती है 228 किलोमीटर। तो इस तरीके से कई बार ये क्रम में भी पूछ लेता है कि क्रम से बताइए कि कौन कौन से ज़िलों की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। तो आपने देखा सबसे ज़्यादा लगती है पाकिस्तान के साथ में जैसलमेर की, 2 नंबर पे सबसे ज़्यादा लगती है बाड़मेर की, 3 नंबर पे गंगानगर, और सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है, बीकानेर। तो आप कई बार सीधा सीधा पूछ लेते हैं पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के कितने ज़िले हैं वो सीमा बनाते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, 4 ज़िले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ऐसे नहीं याद रहे तो आपको एक सूत्र से याद रख लेना है, SBBJ। SBBJ का मतलब है ये 4, SBBJ एक बैंक का नाम आप याद रख लेना। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 4 ज़िले हैं, इसके साथ में सीमा बनाते हैं। इसमें से आपको याद रखना श्रीगंगानगर, S से श्रीगंगानगर, उसके बाद में बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। ऐसे करके 4 ज़िले हैं, ये पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, क्योंकि मैप आपको याद कर लेना है। क्योंकि राजस्थान का मैप अगर आपने तैयार कर लिया तो ये मान के चलो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके अपन पूरा समझ लेते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम जो होती है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो मैप बेस पे पूछे जाते हैं। अगर मैप का हमें नॉलेज है अच्छे से तो हम वो प्रश्न आसानी से हल कर लेते हैं। इसलिए मैप में कौन कौन सा ज़िला कहाँ पे है, ये चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसलिए मैप भर के आप 2-3 बार प्रयास करोगे और उसका बार बार अभ्यास करोगे तो सारा मैप तैयार हो जाएगा। उससे बहुत सारे हमारी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो उन ज़िलों की संख्या कितनी थी, 4 ज़िले थे, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे लंबी सीमा थी जैसलमेर की और सबसे छोटी सीमा किसकी थी, बीकानेर की। कई बार आपसे ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि पाकिस्तान के सबसे नज़दीक ज़िला मुख्यालय कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि पाकिस्तान के सबसे नज़दीक ज़िला मुख्यालय जो है वो है गंगानगर। और कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पाकिस्तान से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो उसमें आपको याद रखना है कौन सा है, बीकानेर। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये भी आप विशेष रूप से याद रखना। सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है, गंगानगर, और सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है आपका, बीकानेर। ठीक है, तो ये एक प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखो ये जो आपका पहली बार हम ये देख लेते हैं कि ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसका राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। कई बार ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं। तो पंजाब में यहाँ पे एक जगह है, आपने नाम सुना होगा, उस जगह का नाम है हिंदूमल कोट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदूमल कोट। और ये हिंदूमल कोट जो जगह है ये है आपकी आप इसमें गंगानगर के अंदर। और हिंदूमल कोट से लेकर पूरा राजस्थान के अंदर ये बाउंड्री जो है इसको आप रेड क्लिफ रेखा बोलते हो। और ये बाउंड्री यहाँ तक, यहाँ पे एक जगह है बाड़मेर के अंदर जिसका नाम है बाखासर। और बाखासर भी एक जगह है जिसमें शाहगढ़, तो बाखासर शाहगढ़ के अंदर एक जगह बाखासर, वहाँ तक इस रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। ये आपकी जो पड़ती है बाड़मेर के अंदर। तो आपसे पूछे कि रेड क्लिफ रेखा का विस्तार राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है, तो राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा हिंदूमल कोट गंगानगर से शुरुआत होती है और राजस्थान में जो है बाखासर या शाहगढ़ बाड़मेर तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो इतनी जो लंबाई है राजस्थान के अंदर, ये बाउंड्री है 1070 किलोमीटर। तो आपको ये भी याद रख लेना है कि आपकी जो रेड क्लिफ रेखा है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक इसका विस्तार है और इसकी टोटल लंबाई है 1070 किलोमीटर। और राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जो इसके साथ में सीमा बनाते हैं, तो 4 ज़िले आपने देखे हैं, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। सबसे लंबी सीमा आपने देखी है जैसलमेर की 464 किलोमीटर और सबसे छोटी सीमा 168 किलोमीटर जो किसकी लगती है, बीकानेर की। आपने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है, गंगानगर है, और पाकिस्तान से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है आपका, बीकानेर है। ठीक है, कई बार प्रश्न ऐसा भी पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ में सिर्फ ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये जो सीमा है ये कौन सी सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आपको ये भी ध्यान में रखना है, देखो बाड़मेर जो ज़िला है वो पाकिस्तान के साथ में भी सीमा बनाता है और बाड़मेर जो ज़िला है वो गुजरात के साथ में सीमा बनाता है। इसका मतलब बाड़मेर ऐसा ज़िला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर राज्य सीमा भी बनाता है। ठीक है,
एक आप गंगानगर देख रहे हो, गंगानगर जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में, और गंगानगर आपका पंजाब के साथ में सीमा बनाता है। इसका मतलब आपने देखा राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं। और कौन कौन से वो जिले हैं, तो अभी आपने बात की है बाड़मेर और गंगानगर। तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो 2 जिले आपको याद रखने हैं, जिसमें आपका बाड़मेर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में और अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात के साथ में। एक आपने देखा कि जो गंगानगर जिला है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है किसके साथ में, पंजाब के साथ में। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिसमें अपन ने बात की है बाड़मेर की और उसके अलावा बात की है गंगानगर की। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है, ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो आप देखो यहाँ पे बीकानेर जो जिला है वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, किसी भी राज्य की सीमा अन्य राज्य की सीमा यहाँ पे नहीं लगती है। एक आपका जिला है जैसलमेर, ये भी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और किसी भी राज्य की सीमा इनके साथ में नहीं लगती है। तो आपसे पूछे कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो वो भी 2 ही जिले हैं, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या भी 2 ही है और अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या भी कितनी है, 2। ठीक है, तो आपको ये भी विशेष ध्यान में रख लेना है। तो ये चारों जिलों के बारे में अपने देखा है कि कौन कौन से जिलों से कैसे कैसे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब देखो कई बार आजकल थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, इसलिए कई बार वो ये भी पूछता है कि पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि पाकिस्तान के अंदर जिलों की संख्या वर्तमान में बढ़ चुकी है। पहले पाकिस्तान के 3 जिले हुआ करते थे जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते थे। आजकल जो पाकिस्तान के 9 जिले हैं वो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से ज़िले हैं। तो अपन पाकिस्तान के बारे में पढ़े तो देखो इसमें थोड़ा सा मैप अपन बना लेते हैं इस साइड वाला। ये मान लो आपकी सीमा थी, आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और ये आपका था हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट, और ये कहाँ पे था, गंगानगर। और यहाँ पे जो था आपका शाहगढ़ या फिर बाखासर, बाड़मेर तक, ये है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इसको आपने नाम दिया था क्या, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी थी, 1070 किलोमीटर। और राजस्थान के कितने ज़िले थे, यहाँ पे 4 ज़िले थे। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िले हैं। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि राजस्थान के साथ में पाकिस्तान के वर्तमान में 9 ज़िले सीमा बनाते हैं। कितने ज़िले बनाते हैं, 9 ज़िले। ठीक है, और 9 ज़िलों में कौन कौन से ज़िले हैं, तो आप याद रखना, एक है आपका भावलनगर, एक है आपका भावलपुर, एक है आपका रहीम यार खान। तो 3 तो ज़िले हैं, भावलनगर, भावलपुर और रहीम यार खान। ये हैं आपके ज़िले पंजाब प्रांत के। तो 3 ज़िले तो पंजाब प्रांत के हैं और आपके 6 ज़िले हैं वो सिंध प्रांत के हैं। इन 6 ज़िलों में जैसे आप याद रखना, एक है घोटकी, एक है आपका सुकुर, एक है आपका खैरपुर, एक है आपका संघर, एक है आपका उमरकोट और एक है आपका थार पारकर। ऐसे करके अगर बात करें तो भावलनगर, भावलपुर, रहीम यार खान 3 ज़िले आपके पंजाब प्रांत के हैं। घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर ये आपके हैं सिंध प्रांत के। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं पाकिस्तान के ज़िले। पाकिस्तान के ज़िले, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कितने हैं, 3। पंजाब प्रांत के कितने हैं, 3। और सिंध प्रांत के कितने हैं, सिंध प्रांत के हैं 6 ज़िले। पंजाब प्रांत में कौन कौन से थे, तो आपने भावलनगर, एक है भावलपुर,
एक आपका ज़िला था रहीम यार खान। ये 3 ज़िले तो कौन से के हैं? पंजाब प्रांत के। और एक था आपका सुकुर, एक आपका था घोटकी, एक आपका था सुकुर, एक आपका है खैरपुर, एक आपका है संघर, एक आपका उमरकोट और एक था थारपारकर। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अपन ने बात की है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आपने देखा कि पाकिस्तान के भी राजस्थान के साथ में कुछ ज़िले सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान के 9 ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के कितने ज़िले थे जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं? उन ज़िलों की संख्या थी कितनी? 4। ठीक है। तो अपने को ये भी याद रखना है। और कौन कौन से ज़िले की बाउंड्री नहीं लगती है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पाकिस्तान के ज़िलों को भी ध्यान में रखना है और आपका राजस्थान के ज़िलों का भी ध्यान में रखना है, कौन कौन से ज़िले राजस्थान के हैं और कौन कौन से ज़िले पाकिस्तान के हैं। ठीक है। इस तरीके से अपने को इसको विस्तार से देखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में अपन ने बातचीत की है। अगली बार अपन जब इसके अंदर आएंगे तो जो अंतर्राज्यीय सीमा है और उस अंतर्राज्यीय सीमा से कौन कौन से सवाल बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी भी अपन बात करेंगे। आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है? चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? आप कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो हम उसके अंदर और प्रयास करेंगे। कुछ चीज़ें वॉइस वगैरह कोई दिक्कत आ रही है या फिर लिखने में दिक्कत आ रही है, कुछ बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा है या फिर और भी किसी प्रकार की कमी है, तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आपको जो भी कमी होगी उसमें सुधार करके हम दोबारा से प्रयास करेंगे कि चीज़ें आप तक सही ढंग से और विस्तृत तरीके से आप तक पहुंचाई जाए। जो भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। आने की संभावना कौन कौन से प्रश्नों की है उनकी भी अपन बात करेंगे। एक बार थोड़ा सा रूटीन में चल जाता है सिस्टम, उसके बाद में सारी चीज़ों की अपन विस्तार से बात करेंगे। ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि प्रयास आपको कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में आप अपने कमेंट करके आप ये ज़रूर बताएं कि ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। कोई कमी है तो आप उसको भी बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।